जेएमएम की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता पार्टी विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन ने की और बैठक में पार्टी के महाधिवेशन के आयोजन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जेएमएम का महाधिवेशन अगले महीने दिसंबर में आयोजित किया जाना है। बैठक के बाद पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि कार्यकारिणी की 5वीं बैठक थी और इस बैठक में विशेष रूप से पार्टी महाधिवेशन को लेकर चर्चा हुई। वहीं बता दें कि महाधिवेशन इस बार रांची में 18 दिसंबर को संपन्न होगा। पार्टी के एक दिवसीय महाधिवेशन का आयोजन 3 साल के अंतराल में किया जाता है। पिछला 2018 में महाधिवेशन धनबाद में हुआ था और इस बार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए महाधिवेशन का आयोजन रांची में होगा। पंचायत चुनाव, संगठनात्मक कुछ चुनाव सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का पर भी चर्चा हुई। वही मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि संगठन की मजबूती और सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। पार्टी का कार्यकारिणी समिति की आज 5वीं बैठक थी और इस बैठक में विशेष रूप से पार्टी महाधिवेशन को लेकर के चर्चा होनी थी, उस विषय पर चर्चा हुई है। काफी गंभीरता से कार्यकारिणी के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी और उसकी जो तारीख तय की गई 18 दिसंबर। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाचट पे। संदीप, जेएमएम की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी और ऐसे में इस बैठक में विशेष तौर पे क्या अहम चर्चाएं की गई और कौन कौन से सदस्य इस बैठक में शामिल हुए? जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकारिणी की आज बैठक थी और जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, उनकी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में यदि मूल रूप से देखा जाए तो जो सरकार के जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, उनके अलावे जो पार्टी की जो महाधिवेशन का आयोजन दिसंबर माह में होना है, उसको लेके आज तारीख की मुहर लग गई है। 18 दिसंबर को यह महाधिवेशन रांची में संपन्न होगा और 3 वर्षों में यह महाधिवेशन पार्टी की हर एक 3 सालों में बुलाई जाती है, जिसको लेके आज कह सकते हैं पहले इस महाधिवेशन को लेके चर्चा हुई, उसके बाद तिथि पे और जगह पे आज मुहर लग गई है। रांची में 18 दिसंबर को होना है। इसके अलावे जो आगामी पंचायत चुनाव होने हैं उस पर जितने भी सदस्य हैं कार्यकारी के, उन लोगों के द्वारा चर्चा की गई। वहीं आपने देखा होगा कि जिस तरह से टाटा के जो विस्थापित है उनके हक और अधिकार के लिए जो जेएमएम है लड़ाई लड़ रही है और लगातार 4-5 दिनों से टाटा में आंदोलन भी चल रहा है, तो इन्होंने पार्टी ने इस बार साफ कर दिया है कि जब तक टाटा के जो विस्थापित है उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन जारी होगा। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया है कि या तो अभी शुरुआत हुई है और यदि उनको उनका अधिकार नहीं मिलता है तो आगे इस जो आंदोलन की रूपरेखा होगी और भी बृहद पैमाने पे यानी और भी तेज होगी और जो उनका अधिकार है उनको दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से टाटा अपनी जो हेडक्वार्टर है उसको शिफ्ट करने की बात चल रही थी, जिसके बाद जेएमएम ने इसका विरोध भी दर्ज किया है और टाटा की जो मुख्य द्वार है वहां पे भी चक्का जाम करके इस आंदोलन की चेतावनी दी थी। लगातार आंदोलन भी जारी है। इन सभी मुद्दों को लेके कह सकते हैं आज की कार्यकारिणी की बैठक में विचार विमर्श किए गए हैं और जो सदस्य हैं कार्यकारिणी के उनको भी एक दिशा निर्देश दिया गया है कि पंचायत चुनाव भी होना है या फिर जो 2 वर्ष भी सरकार के कार्यकाल के हो रहे हैं, ऐसे में जो सरकार की विभिन्न जो जन योजनाएं हैं वे धरातल तक कैसे हर एक लोगों तक पहुंच पाए, उसमें कार्यकर्ताओं की जो भूमिका होनी चाहिए उसे सुनिश्चित करें। और इन सभी कह सकते हैं मुद्दों पे इस कार्यकारिणी की बैठक में आज विचार हुआ है और कह सकते हैं आने वाले दिनों में कैसे लोग या फिर जो योजनाएं हैं वो आम जनों तक हर एक पंचायत में पहुंच पाए, उसको सुनिश्चित करने की भी बात। बिल्कुल संदीप, तमाम बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।